हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। क्या निकालना है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको एक क्वेश्चन जो है हर बार जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछता है। अगर आज ध्यान से अगर देख लिए तो आपको कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी अगर मिलेगा आप जो है ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जो है लिख दिए, ये हो गया आपका एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले क्या कर लिए कि एक त्रिभुज बना लिए। देखिए इसका जो निर्देशांक है ये हो गया कितना, तो 1, जो है -1। ठीक, और इसका हम लोग कितना लिख लेते हैं, इसका लिख लेते हैं -4, 6। और इसका कितना लिख लेते हैं -3, -5। हो गया। तो अब हम लोग का काम करते हैं कि देखिए सबसे पहले इसमें जो है हम लोग x1, x2, x3 का मान लिख लेते हैं। तो देखिए x1 का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x2 का मान कितना होगा, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए x3 का मान कितना होगा, तो x3 का मान जो है आपको -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर ले लेते हैं हम लोग y1 से। देखिए y1 का मान कितना होगा, तो -1। y2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और y3 का मान कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक, इतना जब हो गया तो अब हम लोग का काम करते हैं कि इसका डायरेक्ट जो है यानी त्रिभुज, निर्देशांकीय त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज़, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। देखिए इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। निर्देशांकीय त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको जो है, इसका सूत्र जो है बहुत ही आसान है, केवल आपको जो है देखना है। देखिए इसका सूत्र होता है 1/2, 1/2 आई इंटू में क्या हो जाएगा, तो x1 आई इंटू हो जाता है y2 माइनस y3, फिर प्लस में क्या लिख देते हैं, तो हो जाएगा x2 आई इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस x3 आई इंटू में क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2। ठीक, ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। इतना हो गया। अब 1 में कितना रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। फिर देखिए अब इंटू रखते हैं। देखिए x1 का मान कितना है, तो x1 का मान कितना था, तो 1 था। ठीक, अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान जो है आपका 6 है। ठीक, अब माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान जो है y2 का मान 6 हो गया, y3 का मान कितना हुआ, तो -5। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हमको माइनस लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं माइनस। अब कितना इसका मान है, तो माइनस जो है 5 है। ठीक, तो इसको जो हम लोग छोटा कोष्टक लिए थे इसको हम लोग मझला कोष्टक ले लेते हैं। ठीक, फिर प्लस देखिए x2 का मान कितना है, तो -4 है, तो ये हो जाएगा -4। फिर देखिए y3 का मान कितना है, तो y3 का है आपको कितना, तो y3 का है आपका -5। अब फिर ये माइनस हो जाएगा। y1 का कितना है, तो y1 का है आपका -1, तो यहाँ पे हम लोग -1 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस दे दिए जी।
अब क्या हो जाएगा, x3 का मान पूछ रहा है, तो x3 का मान क्या है, तो -3 है। आई इंटू देखिए अब y1 माइनस y2 का रहा है, तो y1 का मान क्या है, तो -1 है, -1। अब फिर ये सूत्र वाला माइनस हो जाएगा। अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है आपका 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम लोग हल करते हैं। यहाँ से 1 बटा में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आई इंटू में हो जाएगा आपका 1, आई इंटू देखिए 6, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। ठीक, फिर अब देखिए ए प्लस ए माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4 आई इंटू कितना, तो ए हो गया -5, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक, फिर देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 आई इंटू अब देखिए अब इसको जो है ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस में है तो क्या करेंगे, समान चिन्ह है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रखकर जोड़ा जाता है। तो माइनस माइनस रहे तो माइनस कितना जोड़ देंगे, हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट इतना हुआ। अब देखिए ए हो जाएगा 1/2 आई इंटू अब ये हो जाएगा 1 में, अब इसमें तो देखिए 1 अब गुण यहाँ पर रखिए 6 5 11 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका कितना, तो -4 आई इंटू देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस है तो क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा घटाते हैं, तो हमेशा घटाएंगे तो बड़ा के यहाँ का चिन्ह रखकर बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाता है। तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर लिख देंगे -5 में से 1 गया, कितना बचेगा, तो 4। फिर देखिए अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई है तो -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका -7 है। ठीक, अब आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए 1/2 आई इंटू 1 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 11। अब देखिए यहाँ पर भी इंटू में है, यानी इंटू है तो गुणा कर दो, यहाँ इसके आगे माइनस है इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 4 चौका कितना होगा, तो 16। फिर देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो गुणा करेंगे पहले प्लस, तब 3 साथ कितना हो जाएगा, 21। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि इसको 1/2 इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए कितना होगा, 1 6 7 1 8 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 48 हो गया। यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे कितना, तो 48 हो गया। इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 24 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 वर्ग मात्रक। ठीक, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।